नोटबंदी के मुद्दे पर बीजेपी पर शिवसेना के प्रहार जारी हैं। कल नोटबंदी के खिलाफ ममता बनर्जी के साथ मार्च करने के बाद आज सामना में बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई गई। हालांकि शिवसेना को शांत करने के लिए आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की, मगर पार्टी पर इसका असर होता नहीं दिखता। बाला साहेब की चौथी पुण्यतिथि पर सामना में बाला साहेब को याद किया गया, लेकिन ऐसे नेता के रूप में जो नोटबंदी की वजह से परेशान जनता के आगे केंद्र सरकार को झुकने को मजबूर कर देता। सामना में छपे लेख में उद्धव ठाकरे ने अपने संपादकीय में लिखा है कि चुनाव नहीं है, फिर भी लोगों के हाथ में स्याही लगाई जा रही है और उन्हें लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। ये राष्ट्रीय अपराध है। आम लोगों की भावना है कि इस समय बाला साहेब को जीवित होना चाहिए था, ताकि वो इन लोगों की जुबान बंद करते और परेशानी झेल रही जनता की आवाज आगे पहुंचाते। अगर इसी हताशा को देशभक्ति कहते हैं तो ये देशभक्तों का अपमान है। देशभक्तों और आम आदमी का अपमान करने वाले लोगों को चुप कराने के लिए बाला साहेब को होना चाहिए था। बीजेपी पर शिवसेना का ये कड़ा हमला ठीक एक दिन बाद आया, जब शिवसेना सांसद ममता बनर्जी के साथ मार्च में शामिल हुए थे। बुधवार को नोटबंदी के खिलाफ शिवसेना के सांसदों ने ममता के साथ राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया था, जिसे लेकर बीजेपी की किरकिरी हुई है। इसके बाद बीजेपी ने तुरंत नाराज शिवसेना को मनाने के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी। बुधवार रात को ही राजनाथ सिंह ने फोन करके नोटबंदी के मुद्दे पर शिवसेना से साथ देने को कहा, पर शिवसेना पसीजती नहीं दिख रही। जनतेवरती विश्वास दाखवा। सगळी जनता ही काही चोर नाहीये, सगळी जनता ही काही काळे पैसेवाले नाहीये। आज सर्वसामान्य माणूस जो काय बँकेच्या आणि या रांगांमध्ये उभा आहे तो काही काळा पैसावाला नाहीये, त्याच्या कष्टाचा पैसा आहे। आणि मला असं वाटतं की त्याला त्या नोटा बदलून घ्यायला कोणाला नाहीये। नोटा बदलल्या पाहिजेत। आमची तुम्हाला मदत आम्ही करतोय, तुम्ही देश सुधारायला निघाले, सगळ्यांची त्याला सगळ्यांचं समर्थन आहे, पण ते करताना नाहक जो त्रास होतोय त्याला सगळ्यांचा विरोध आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं ताबडतोबीने ग्रामीण भागातली जी काही जनता आहे, ज्यांची खाती म्हणा किंवा ज्यांना जिल्हा बँकेशिवाय पर्याय नाही, तर जिल्हा बँकेवरची ही जी काही बंदी घातलेली आहे ती उठवली गेली पाहिजे। कारण नसताना देशामध्ये अराजक होईल आणि चांगला हेतू असला तर त्याचा परिणाम वाईट होईल। त्याच्यामुळे जर हेतू चांगला असेल तर पद्धत सुद्धा चांगली ठेवा। उद्धव ठाकरे हाल ही में पुणे में पीएम मोदी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच दिखे दोस्ताने से भी नाराज हैं। बताया जाता है कि शीतकालीन सत्र से पहले उद्धव ने मीटिंग कर अपने सांसदों से कहा था कि अगर बीजेपी को शरद पवार से परेशानी नहीं है तो हमें क्यों ममता बनर्जी से दूर रहना चाहिए। शिवसेना सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में पार्टी नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन और कड़ा कर सकती है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी ने छोटे उद्योगों को बहुत प्रभावित किया है। मुंबई से सटे भिवंडी में पावरलूम इंडस्ट्री भी नोटबंदी से छूता नहीं रहा। दिहाड़ी मजदूर से लेकर कारखाना मालिक कैसे नोटबंदी से जूझ रहे हैं, हमारे संवाददाता मयूरेश की ये रिपोर्ट। सत्तार भाई भिवंडी की पावरलूम इंडस्ट्री में दिहाड़ी मजदूर हैं। वो अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो हफ्ते में 7 दिन और पूरा महीना काम करते हैं। कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से कोई छुट्टी ना लें, पर इतनी मेहनत के बाद भी उनके लिए घर चलाना संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्हें मजदूरी समय से नहीं मिल रही और जब पेमेंट होता है तो मालिक पुराना नोट पकड़ा देते हैं, जिन्हें बैंक में जाकर बदलवाना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है। नोट लेके जाओ तो कोई लेता ही नहीं है, कोई ना दुकान पे लेता है ना कहीं लेता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई लेता है तो बोलता है पूरा 500 का सामान लो, कोई बोलता है 400 लो। अब क्या करेंगे उसको। आपकी दिन की कमाई कितनी है? मेरे दिन भर की कमाई 500 रुपया है। अगर आपको 500 रुपये की नोट हाथ पे कमाई जाए तो क्या क्या सवाल मन में आते हैं? बाकायदा ऐसा सवाल आता है मन में कि वो उनको बिठा के पूरी नोट उनके हाथ में दे दे मोदी साहब के और उनको बोले चलाते घूमो, समझ में आएगा। भिवंडी में पिछले 8 दिनों से पावरलूम इंडस्ट्री का बुरा हाल है। नोटबंदी का इस इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ा है। उद्योगपतियों की माने तो उनका बिजनेस 45% तक गिर गया है। तैयार नहीं हुई और दूसरी समस्या है कि हमारे जो मजदूर हैं, जब हमको पैसा मिलेगा नहीं तो उनका खर्च कैसे चलेगा। और पावरलूम से जो है कम से कम एक लूम से 35 से 36 लोग जुड़े हैं। कईयों ने तो कारखानों के शटर ही गिरा दिए हैं, क्योंकि बाजार से माल खरीदने के लिए
खरीदार भी गायब है और इंडस्ट्री मालिकों के पास मजदूरों को पेमेंट करने के लिए कैश नहीं है। परेशान है, उसको पता नहीं कि मालिक उसके पैसे कब उसको देगा, और मालिक सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि बैंकों से पैसे ज्यादा निकल नहीं रहे। मालिकों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये स्थिति ऐसी ही रही तो अगले कुछ दिनों में उन्हें अपने पावर लूम जो है वो बंद करने पड़ेंगे। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मयूरेश गणपते, मुंबई, आज तक। जाकिर नाइक की संस्था आईआरएफ को 5 साल के लिए बैन करने के बाद इस बाबत डोंगरी स्थित आईआरएफ के दफ्तर के बाहर नोटिस भी लगा दिया गया है, जिसमें लिखा है कि आईआरएफ के सदस्य के खासतौर से जाकिर नाइक समाज में अलग अलग धर्मों के बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं। नोटिस में आईआरएफ पर बैन लगाने की वजह भी बताई गई है। इसमें आईआरएफ को के एक स्टाफ आरशी कुरैशी का भी जिक्र है, जिसके खिलाफ एक पिता ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसने उनके बेटे अशफाक मजीद को रेडिकलाइज कर आईएसआईएस में शामिल होने को भेजा।